नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान कशीदगी। मेसी बगैर खेले रवाना होने पर शायकीन हुए मायूस और की तोड़फोड़, जबकि हैदराबाद में हाई अलर्ट। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की हैदराबाद आमद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने किया इस्तक़बाल। बागलिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या। वज़ीर अखिलेती बहबूद अज़हरुद्दीन ने सख्त नोट लेते हुए फौरी जांच की दी हिदायत। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल के इंदराज के लिए तेलंगाना में 3 माह और आंध्र प्रदेश में 6 माह की कर दी तौसी। के कविता ने जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरा कारवान और चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्कों का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल का लिया जायजा। कलकत्ता के स्टेडियम में पेश आए वाक़े पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने शायकीन और लियोनेल मेसी से मांगी माफ़ी। हरीश राव ने किंग-कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए फूड पॉइजनिंग से मुतासरा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल की तालिबा की इयादत और हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्ज़ाम। KTR ने अपनी रिहाइशगाह पर एक खुसूसी हैंडलूम शॉल की नकाब कुशाई, जिसमें जदीद तर्ज का QR कोड है शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। कोलकाता के एक स्टेडियम में हफ्ते के रोज़ उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी मैच खेले बगैर ही स्टेडियम से रवाना हो गए। नुमाइशी मैच में मेसी को खेलता देखने की उम्मीद लिए हज़ारों शायकीन स्टेडियम पहुंचे थे, मगर मैच ना खेलने पर शायकीन में शदीद मायूसी और गुस्सा फैल गया। बरहम मद्दाहों ने स्टेडियम में तोड़ फोड़ की, कुर्सियाँ और बोतलें मैदान में फेंके और बाज़ ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतज़ामिया ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया और सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। लोग हज़ारों के टिकट्स लेकर पहुंचे थे, लेकिन वो मायूस लौटे। कोलकाता के वाक़े के बाद हैदराबाद में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की हैदराबाद आमद पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बाज़ां राहुल गांधी फलकनुमा पैलेस से रवाना हुए। एयरपोर्ट से रवानगी के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी को रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ़ कराया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब और ग्राम पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबियों पर तबादले ख्याल हुआ, जिस पर राहुल गांधी ने तेलंगाना हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर व उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने BRS के कायदीन से मुलाकात के दौरान मुल्क में फ़िरका वाराना और मनफी सियासत के खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुस्बित सोच और तरक्की पर मबनी सियासत ज़रूरी है। नंदीनगर में BRS के वर्किंग सदर KTR और सीनियर कायद T हरीश राव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने BRS से मजबूत ताल्लुकात का इयादा किया। KTR ने लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की 37 नशिस्तों की कामयाबी की सताइश करते हुए कहा कि BRS भी अवामी राब्ता मजबूत बनाने के लिए इसी तरह से तहरीक हासिल कर रही है। इसी तरह आज KTR और अखिलेश यादव हैदराबाद में एक साथ दोपहर का खाना खाते हुए नजर आए, जिस दौरान दोनों कायदीन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी हालात पर गैर रस्मी बातचीत हुई। KCR గారితో ఆనాడు మనం ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సన్నిహితంగా మెదలడమే కాకుండా ఎన్నో సందర్భాల్లో తన అభిప్రాయాలు పంచుకుని దేశం గురించి కూడా ఏ రకంగా మనం కలిసి ముందుకెళ్ళాలి అని ఎన్నో సందర్భాల్లో సంప్రదించి మాతో కలిసి నడిచిన పెద్దలు శ్రీ అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఈరోజు హైదరాబాద్కు వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు వారు పెద్దలు KCR గారిని నేను కలవాలి, తప్పకుండా వారి ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అని సంప్రదించినప్పుడు
కేసీఆర్ గారు తప్పకుండా మళ్ళీ తొందరలో కలుసుకుందాం. మరి ఈసారి మా పార్టీ నాయకులు అందరు కూడా మీకు స్వాగతం చెప్తారు అంటే వారు స్వయంగా నాకు స్వాగతం చెప్పడం కాదు, నేనే వస్తాను మీ దగ్గరికి అని చెప్పి వాళ్ళ ఇక్కడ కేసీఆర్ గారి ఇంటికి వచ్చి మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి మరి మాతో ఇక్కడ కొంతకాలం గడిపినందుకు వారికి స్వాగతం తెలుపుతూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అఖిలేష్ యాదవ్ గారు ఈరోజు ఏ రకంగానైతే మరి శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత కూడా 37 మంది ఎంపీలను వారు గెలిపించుకొని తిరిగి 3వ అతిపెద్ద పార్టీగా లోక్సభలో ఇవాళ అవతరించారు. అదే స్ఫూర్తితో తప్పకుండా భారత రాష్ట్ర సమితి కూడా భవిష్యత్తులో కొనసాగుతుంది. मैं नहीं कह रहा था कि आप जिस तरह 2024 में 37 एमपीज को लेके फिर वापस दिल्ली पहुंचे, तो हम भी उम्मीद रखते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे, आपकी पार्टी से, और आगे भी फिर एक बार बाउंस बैक करेंगे और फिर एक बार सत्ता में आने की कोशिश करेंगे. बस यही कह रहा था. आपकी स्वागत है. थैंक यू. मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नौजवान साथी केटीआर जी का, और इनसे मिलकर के अपनापन लगता है. मैं हैदराबाद जब भी आता था मिला में, और इनके साथियों ने, पार्टी के लोगों ने हमेशा स्वागत के साथ सम्मान किया. और राजनीति में तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं. राजनीति में जनता कभी स्वीकार करती है, कभी जनता हमें मौका देती है कि हम फिर देखें चीज़ों को. मैं जो बातचीत में जो बात हम लोग बात कर रहे थे कि एक समय था कि हम लोग भी बहुत कम सीटें जीते थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, उसी जनता ने हमारी मदद की, और आज बीजेपी नंबर 2 पर है वहाँ. तो राजनीति का ये उतार चढ़ाव हम लोगों को देखते रहना चाहिए, और कब जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये पता ही नहीं लगता है. हमें उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी, और जो देश को ज़रूरत है कि देश प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, एक विज़न के साथ जाए, डिवीज़न की पॉलिटिक्स ख़त्म हो, नेगेटिविटी ख़त्म हो पॉलिटिक्स में, पॉजिटिव बातें हों, पॉजिटिविटी आए, प्रोग्रेस की बातें हों. हम लोगों की कोशिश होगी कि उसी दिशा में हम लोग काम करते रहें. मैं आदरणीय केसीआर साहब से भी मैंने बात की है, और मैं बहुत जल्दी आकर के उनसे मिलूंगा. थैंक यू. हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल व हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है. ताज़ा वाक़यात में तालिबात की तबीयत बिगड़ने पर इन्हें किंग कोटी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है. इससे कबल भी 4 तालिबात फूड पॉइजनिंग की अलामत के साथ अस्पताल में दाखिल हो चुकी है, जिससे वालिदैन में तशवीश बढ़ गई. इनके वालिदैन ने हॉस्टल इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नाक़िस और गैर मियारी खाना बच्चों की बीमारी की वजह बन रहा है. उन्होंने दावा किया कि खाने में कीड़े और गंदगी पाई जाती है, और बारहा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. वालिदैन ने मुतालबा किया कि मामले की आला सतही जाँच हो और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए. हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सख्त नोट लेते हुए फौरी जांच की हिदायत दी.
तहकीकात के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि डिप्टी वार्डन की खिदमात फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। खाना खाने के बाद 27 लोग बीमार पड़ गए थे, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए तालिबात की इयादत की और बताया कि बेशतर तालिबा की हालत बेहतर है, जबकि बास को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। अज़हरुद्दीन ने वाज़ेह किया कि बच्चों की सेहत व सलामती पर किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन आज 15 लोग तो इंशाल्लाह लड़की लोग डिस्चार्ज आएंगे और जो थोड़े जो लड़कियां हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो बट दे आर स्टेबल, दे आर नथिंग रॉन्ग विद देम, बट मे बी बिकॉज दे आर स्लाइटली more infected with the food poisoning, so they will be there for another 2 or 3 days, and then after that they will be discharged as well. But it's a very unfortunate thing, but we have taken very stringent action, and then it should not have happened, but it has happened. So we are very strict on those lines, and because children should be provided with good food, nutritious food, and not this type of food. I have taken action, and we have suspended the people who are involved in this, and inshallah everything will be fine. Last time కూడా కొంతమంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए तेलंगाना में 3 माह और आंध्र प्रदेश में 6 माह की तोसी कर दी है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने अगरचे 6 माह की दरख्वास्त पर गौर किया, ताहम फ़िलहाल 3 माह की मोहलत मंजूर की गई, जिसकी तहरीरी कॉपी 15 दिसंबर को मुतवक्को है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदराज की आखिरी तारीख में 6 माह की तोसी की मंजूरी दे दी है, जिससे रियासत में वक्फ इमलाक के इंदराज के अमल को मज़ीद सहूलत हासिल होगी। BRS के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR ने नंदी नगर में अपनी रिहाइश गाह पर एक खुसूसी हैंडलूम शॉल की नकाब कुशाई की, जिसमें जदीद तर्ज का QR कोड शामिल है। ये शॉल सिलसिला के मारूफ बुनकर विजय कुमार ने तैयार की है। इस शॉल में तेलंगाना की तारीख़, सकाफ़त, अहम मंदिरों और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बड़े तरक्याती मंसूबों को उजागर किया गया है। QR कोड को स्कैन करने पर रियासत के सकाफ़ती विरसे और तरक्याती कामयाबियों से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की जा सकती है। कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान उस वक्त बदनज़मी फैल गई जब हज़ारों शायकीन को मेसी की वाज़ेह झलक देखने का मौका ना मिल सका। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद मेसी के मुख्तसर क़ियाम और बग़ैर खेले रवाना होने पर शायकीन में शदीद मायूसी फैल गई, जिसके बाद हुजूम के एक हिस्से ने नारेबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि मुंतज़िमीन को प्रोग्राम क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म करना पड़ा। वाक़े पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अवामी तौर पर मौज़रत करते हुए मेसी और शायकीन से माफ़ी मांगी और आला सतही तहक़ीक़ात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बदइंतज़ामी अफसोसनाक है और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा, जबकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरा, कारवान और चंद्रायनगुट्टा असम्बली हलकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने बापू घाट पर गांधी जी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। बादशाह ऑटो के जरिए लंगर हाउस पहुंचकर दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल पेश की और दुआ की। मीडिया से बात करते हुए कविता ने ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलात, पीने के पानी, ड्रेनेज, जराइम व मनशियात और ख़वातीन से किए गए वादों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलतों के बगैर ग्लोबल सिटी का ख्वाब महज नारा है। जियागुड़ा स्लॉटर हाउस के दौरे में सड़कों की बदहाली, गैर मुनज़्ज़म कारोबार और जदीद स्लॉटर हाउस की फौरी ज़रूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। हम आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रायनगुट्टा भी जा रहे हैं,
और भदूरपुरा भी जा रहे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बाबूघाट हम गए थे, वहाँ पे बीआरएस के सरकार ने भी और कांग्रेस के सरकार ने भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बाबूघाट के पास ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ 3 नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गड्डीपेट का, ये 3 नदियों का संगम है। बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बाटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज़्म बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाजिरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ़ है, वो उनको दूर करें। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। यहाँ हमने हुजूर से पूछा और उन्होंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ फ्री करंट आप सोलर देने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा आइडिया है। चाहे मंदिर होने दीजिए, मस्जिद होने दीजिए, चाहे चर्चेस होने दीजिए, फ्री पावर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में सोलर छोटे छोटे लैंप्स या कुछ भी सप्लाई करेंगे तो बहुत एक अच्छा कदम होगा। अल्टीमेटली तेलंगाना जागृति जन्म बाटा का मकसद ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम उठाएंगे, सरकार के हुकूमत के नोटिस में वो लेके आएंगे और उनके लिए लड़ेंगे। और आज सबसे ज़्यादा परेशानी हैदराबाद और तेलंगाना भर में, एक तो जो प्रॉमिसेस किए गए खवातीनों से खासकर 2500 रुपीज़ देने का, इंदिरम्मा इल्लू देने का, कुछ भी प्रॉमिसेस में कुछ भी बढ़ावा नहीं है, तो उनको आगे ले जाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। आपने देखा हम ऑटो में भी आए और ऑटो स्टैंड वालों की भी बहुत दिक्कत है, और जब से ये फ्री बस हुआ है ऑटो वालों का जीना तो मुश्किल ही हो गया बिल्कुल। तो फ्री बस है अलग बात है, लेकिन ऑटो वालों के लिए प्रॉमिस किए थे 1000 रुपीज़ देने का, ऑटो वेलफेयर बोर्ड बनाने का, वो सब फुलफिल करना चाहिए। अब रास्ते में हम आ रहे थे, रास्ते पे ऑटो के दुकान वाले परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनके गिराक जाने का उनको डर है, ऑटो वाले को खड़े रहने की जगह नहीं है। तो सरकार को बीच में आके सबको बीच में समझौता करके अच्छा जगह देना चाहिए। ऑटो स्टैंड डिसिग्नेटेड हर एरिया में होने चाहिए, इसके वास्ते काम करना चाहिए। थैंक यू। तेलंगाना के मेदक जिले के मौजे जिंगराई में जुमा के रात सरपंच के एक उम्मीदवार को दिल का शदीद दौरा पड़ा। बीआरएस की ताइज से मैदान में उतरने वाले संजीव रेड्डी 58 सालों को यह दौरा इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान पड़ा। इन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाज़ेह है कि इस गांव में पंचायत इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को मुनक्किद होने वाली है कि अचानक अदालत से इंतखाबी माहौल पर गहरा असर पड़ा है। तेलंगाना के साबिक वजीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने किंगकोटी अस्पताल का दौरा करके फूड पॉइजनिंग से मुतासरा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल की तलबा की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों से इलाज की तफसीलात हासिल की। हरीश राव ने तलबा और उनके अहल खाना को तसल्ली देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तलबा की सही से लापरवाही नाकाबिल कबूल है और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। మొన్న రాత్రి కలుషిత ఆహారం తిని బాగ్లింగంపల్లి గురుకుల పాఠశాల పిల్లలు 90 మంది ఇలా ఆసుపత్రుల పాలైపోయింది। 90 మంది పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక్క మంత్రికి కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రికి కనీసం చీమ కుట్టినట్లేదు, ఒక్కరు కూడా వచ్చి పరామర్శించింది లేదు ఇప్పటిదాకా। దే ఆర్ బిజీ ఫుట్బాల్ ఆడడంలో ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు బిజీ ఉన్నారు। పిల్లలు దవాఖానల పాలైతే ఈ గవర్నమెంట్కు చీమ కుట్టినట్లేదు। 5 కోట్లు పెట్టి ఫుట్బాల్ నేర్చుకోవడానికి 5 కోట్ల గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఫుట్బాల్ స్టేడియం కట్టుకున్నాడు। ఆయన ఎవడో మెస్సీ ఆ మెస్సీ వస్తాడట। మెస్సీతో ఫుట్బాల్ ఆడడానికి ఈ మేస్త్రి ఫుట్బాల్ ఆడడానికి సింగరేణి పైసలు బడా బడా కంపెనీల మీద ఒత్తిడి పెట్టి 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈయన ఫుట్బాల్ షోకు తీర్చుకుంటుండు। ఆ 100 కోట్లతోని ఓ మంచి హాస్టల్ కట్టు, పిల్లలకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టు, ఓ స్కూల్ కట్టు। నువ్వు సిఎస్ఆర్ డబ్బులతో, సింగరేణి డబ్బులతో, ప్రభుత్వ డబ్బులతో స్టేడియాలు కట్టుకునేంది, ఈ ఫుట్బాల్ షోకులు తీర్చుకోవడం ఏంది?
ఇవాళ అక్కడ కొండాపూర్ హాస్పిటల్లో పిల్లలు ఉన్నారు, అదేదో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో పిల్లలు ఉన్నారు, నీలోఫర్లో పిల్లలు ఉన్నారు, కోటి ఆసుపత్రిలో మంచాల మీద పిల్లలు ఉన్నారు. ఇలా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున హైదరాబాద్లోనే ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఇక జిల్లాలో ఏం పరిస్థితి ఉంది? ఇలా మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి అందరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. ఈ పిల్లల్ని వచ్చి చూడడానికి మీకు టైం దొరకలేదా? మీకు ఎంతసేపు ఫుట్బాల్ ఆడడానికి నీ షోకులకే టైం సరిపోతలేదు, నీ కబ్జాలకు నీ కమిషన్లకే నీకు టైం సరిపోతలేదు. పిల్లల్ని ఆడబట్టించుకుంటున్నావు నువ్వు. ఈ రోజు వరకు హైదరాబాద్లో ఆసుపత్రుల్లో పిల్లలు మంచాల మీద ఉంటే ఒక్క మంత్రి కానీ ముఖ్యమంత్రి కానీ వచ్చి పరామర్శించాల్సిన బాధ్యత లేదా? 61 సార్లు ఢిల్లీ వేయండి ముఖ్యమంత్రి, 61 సార్లు ఢిల్లీ పోవడానికి టైం ఉంటుంది, నువ్వు పోయి ఫుట్బాల్ ఆడడానికి నీకు టైం ఉంటుంది, కానీ ఈ పిల్లల్ని పరామర్శించడానికి ఈ పిల్లలకు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి నీకు టైం లేదా అని నేను అడుగుతా उन्ना। वनपर्ती जिला मरकज़ में बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर निरंजन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में 2 साल की ताख़िर हुकूमत की नाकामी है और इंतखाबी वादों पर अमल न होने के सबब आवाम को मुश्किलात का सामना है। निरंजन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों, गुरुकुल स्कूलों के तलबा, हैंडलूम कारीगरों और सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल में इजाफा हो रहा है, जबकि रैतु बंधु, बिजली, पानी और यूरिया जैसी बुनियादी उमूर पर हुकूमत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में रियासत ने नुमायां तरक्की के और मरकज़ी हुकूमत की रिपोर्ट्स व एवार्ड्स इसका सबूत हैं। कांग्रेस पर इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि अगर हुकूमत को एतमाद है तो फौरी तौर पर MPTC और ZPTC इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जाएँ। निरंजन रेड्डी ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए आइंदा मराहिल में भी बीआरएस की हिमायत की अपील की। కిలోమీటర్స్లో తీసుకున్న తెలంగాణ నంబర్ 1. చాలా శాఖలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు అనేక అవార్డులు వరుసగా, ఒక సంవత్సరం కాదు అనేక సార్లు. పచ్చదనంలో మనకే అవార్డు, శుద్ధమైన తాగునీరు ఇవ్వడంలో మనకే అవార్డు, సాగునీటి అభివృద్ధిలో మనకే అవార్డు, పంటల ఉత్పత్తిలో మనకే అవార్డు, తలసరి కరెంటు వినియోగంలో దేశంలో నంబర్ 1 మనమే. భారతదేశంలో అతి వేగంగా అభివృద్ధి చెందిన, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి రాష్ట్రంగా నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఉన్నది తెలంగాణనే. కేసీఆర్ దిగిపోయే నాటికి ఉన్న పరిస్థితి ఇవన్నీ నేను చెప్పేది. ఇవన్నీ కాదనలేని సత్యాలు. అయినా దీని మీద జూటాకోర్ మాటలు, నోటికొచ్చినట్లు ఏ విధ్వంసమైంది, ఇది కూలిపోయింది, ఇది లేదు, అది లేదు, అప్పులు, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మాట్లాడారు. 2 ఏళ్ల పరిపాలన అయింది, 2 ఏళ్లుగా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. నిన్నగాక మొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి ఆ సమ్మిట్ పెట్టినారు, వరల్డ్ సమ్మిట్ ఒకటి, ప్రపంచ సదస్సు, పెట్టుబడుల సదస్సు పెట్టినారు, మీరంతా కూడా చూసినారు. ఆ సదస్సుకు కేసీఆర్ పంపిన మనుషులు లేరాడ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించినటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు. ఒక ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ మాజీ గవర్నరు, ఇంకొక ఆయన టోనీ బ్లేరు, ఇంగ్లాండ్ దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ప్రధానమంత్రి. ఆ వేదిక మీద నుంచి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినారు? సిగ్గుశరం ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇన్నాళ్ళు, ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి పెద్దలు ఇన్నాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలకు వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలు విన్న తర్వాత తలాయిని రాళ్ళు కట్టుకొని ఆ హుస్సేన్ సాగర్లో పడి సావాలి. 10 ఏళ్ల కాలంలో భారతదేశంలో అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చెంది, అతి వేగంగా అభివృద్ధి చెంది, చాలా రంగాలలో ఉన్నత ప్రమాణాలు నెలకొల్పినటువంటి గొప్ప రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్పి మీకు సూక్ష్మంగా చెప్తున్నారు అర్థం కావడానికి. వాళ్ళ ఆంగ్ల ఉపన్యాసాలు వినండి మీరు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే కోట్ల మంది విన్నారు. आखिर में सुर्खियां और एक बार। कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान कशीदगी, मेसी बगैर खेले रवाना होने पर शायकीन हुए मायूस और की तोड़फोड़, जबकि हैदराबाद में हाई अलर्ट। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की हैदराबाद आमद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने किया इस्तकबाल। बागलिंगमपल्ली माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाकया,
वज़ीर अखिलेती बहबूद अजहरुद्दीन ने सख्त नोट लेते हुए फौरी जांच की दी हिदायत। वक्फ ट्रिब्यूनल ने उम्मीद पोर्टल के इंदराज के लिए तेलंगाना में 3 माह और आंध्र प्रदेश में 6 माह की कर दी तौसी। के कविता ने जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत बहादुरपुरा कारवान और चंद्रायन गुट्टा असेंबली हलकों का दौरा करते हुए अवाम के मसाइल का लिया जायजा। कलकत्ता के स्टेडियम में पेश आए वाक़े पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने शायकीन और लियोनेल मेसी से मांगी माफ़ी। हरीश राव ने किंगकोटी अस्पताल का दौरा करते हुए फूड पॉइजनिंग से मुतासरा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल की तालिबा की इयादत और हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्ज़ाम। KTR ने अपनी रिहाइशगाह पर एक खुसूसी हैंडलूम शॉल की नकाब कुशाई, जिसमें जदीद तर्ज का QR कोड है शामिल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। नया इनकलाब इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414